बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार मीठा गुड़ वाला पराठा। अगर आपको सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो जाए तो आप ये गुड़ वाला पराठा बना के खाएं, आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार पराठा किस तरह बनाते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी दोस्तों, गुड़ का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आपने गंदम के आटे के दो दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेने। पेड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, क्योंकि दो पेड़ों को मिला के आप एक रोटी बनाएंगे। अगर पेड़े बड़े होंगे तो रोटी ज़्यादा मोटी बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब आपने बेलन की मदद से जो पेड़े हैं उनको बेल लेना है और जो रोटी बनानी है उसके किनारे बारीक होने चाहिए। किनारे ज़्यादा मोटे नहीं रखने, वरना किनारे कच्चे रह जाएंगे। अब दोनों पेड़ों की बराबर साइज़ की दो रोटियां बेल लेनी है और रोटियों का साइज़ बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने ब्रश की मदद से रोटी के किनारों पे पानी लगा देना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब गुड़ मेल्ट होगा तो वो लीक नहीं होगा और किनारे अच्छी तरह सील हो जाएंगे। जिस तरह समोसे के किनारे को अच्छी तरह बंद करते हैं, इसी तरह आपने पानी लगा के दोनों रोटियों के जो किनारे हैं अच्छी तरह बंद कर देने हैं। और अब यहाँ पे मैंने शक्कर ली है। अगर आपके पास गुड़ है तो उसको आपने बारीक कूट लेना है। शक्कर क्योंकि बारीक होती है, वो कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसलिए मैं शक्कर यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैंने शक्कर डाल दी और यहाँ पे जो सबसे मेन और अहम इंग्रेडिएंट है वो है सूंड। ये जो खुश्क अदरक होती है उसका पाउडर होता है। ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अदरक का पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है और दालचीनी भी थोड़ी सी डाल देनी है। दालचीनी की खुशबू भी अच्छी आती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन है तो इसका जायका भी अच्छा आएगा और सेहत के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। मक्खन डालने के बाद अब यहाँ पे जो दूसरी रोटी मैंने बेल की रखी थी, इसको पहली रोटी के ऊपर इस तरह मैं रख दूँगा और किनारे जो हैं दोनों रोटियों के बराबर होने चाहिए। इसके बाद आपने उंगली से दबा के इसके किनारे आपने अच्छी तरह सील कर देने हैं, ताकि जब गुड़ इसके अंदर मेल्ट होगा और मक्खन भी मेल्ट होगा तो वो साइडों से लीक ना करे। अब पहला स्टेज मुकम्मल हो गया है। अब उसके बाद तवे को चूल्हे पे चढ़ा देना है और गरम कर लेना पहले, और तवे पे थोड़ा सा घी लगा देना है। अब बड़ी एहतियात से आपने रोटी को तवे पे डाल देना है और ताकि रोटी कहीं से टूट ना जाए, लीक ना हो जाए। अब इसकी एक साइड को तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप रोटी बनाने के एक्सपर्ट हैं तो आप इसको हाथ की मदद से भी इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डर रहे हैं कि कहीं रोटी टूट ना जाए या लीक ना हो जाए तो उसके लिए आपने एक बड़ी साइज़ की फ़्लैट प्लेट लेनी है और पराठे को बड़े आराम से उठा के आपने इस तरह प्लेट के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपने दूसरी प्लेट लेनी है और इस तरह पराठे के ऊपर इसको रखना है और अब इसको हाथ से इस तरह पकड़ के घुमा देना है। ये आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से आपने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब आप इसको बड़े आराम से तवे के ऊपर दूसरी साइड पकाने के लिए रख दें और इसके ऊपर अब यहाँ पे मैंने घी डाल दिया ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक जाए। अब दूसरी साइड को भी आपने अच्छी तरह पकने देना है ताकि ये साइड अच्छी तरह लाल हो जाए। आप देख रहे हैं कि पराठा फूल गया है, इसके अंदर स्टीम बन जाती है और स्टीम किनारे कहीं ना कहीं किनारे को जो है वो लीक कर देती है। अगर आप प्लेट से इस तरह पराठे को जो है घुमाएंगे तो आपका पराठा लीक नहीं होगा और जो गुड़ अंदर मेल्ट हो जाता है वो भी लीक नहीं होगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से ये गुड़ वाला पराठा बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितना अच्छी तरह पक गया है। और आप पहली वाली साइड को थोड़ी देर और पकाने के लिए दोबारा तवे पे यहाँ पे मैंने डाल दिया है और अब आप देख सकते हैं कि पराठा रेडी है, बिल्कुल बन चुका है। मज़ेदार गुड़ वाला पराठा
सर्दियों में बनाएं। अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम या खांसी है तो ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। ये पराठा आप रात को सोने से पहले दूध के कप के साथ या लौंग, अदरक, दालचीनी और गुड़ वाली चाय के साथ खाएंगे तो मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी देगा। ये आप देख रहे हैं कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, ये बिल्कुल शहद लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप भी ये पराठा ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।